पे जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह ले। इस महिला की आप बीती आपने इसलिए सुनी ताकि आपको भी याद आ जाए और मोदी सरकार को भी कि देश बीते समय किन हालातों से गुजरा था। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने के लिए मजबूर थे, लेकिन सरकार में बैठे नेताओं को लगता है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से पिछले समय कोई मौत ही नहीं हुई। इस पूरे मसले पर सुनिए क्या कहा मंत्री जी ने, उसके बाद पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। मंत्री जी कहते हैं कि देश का ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम था, मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 700 से 900 टन तक था, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उसे बढ़ाना था। हमने उसे बढ़ाकर वहां ले जाना था जहां हमारी आवश्यकता पूरी हो सके। हमने इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने को कहा, इसके लिए लॉजिस्टिक की व्यवस्था भी की गई, बाहर से भी मंगवाया गया। हमने 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की। इसके लिए विपक्ष को सरकार की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी बुराई कर रही है। अब पूरी खबर समझिए। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत बयां कर दी। तमाम जगहों पर ना तो अस्पताल में इलाज ही मिल रहा था, और जहां इलाज मिल रहा था वहां बेड नहीं, और लोग मरने को मजबूर थे। जैसे हालात थे, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि आने वाले वक्त में जब कभी 2021 को याद किया जाएगा तो लोग उन लोगों को जरूर याद करेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े इस आस से इधर उधर भटक रहे थे कि उनका अपना बच जाए और उसे उस ऑक्सीजन की बदौलत चंद पलों की मोहलत मिल जाए। भविष्य में हम याद रखेंगे कि कैसे हमने अपने चाहने वालों को सिर्फ इसलिए खोया क्योंकि हम उन्हें प्राणवायु नहीं दिला पाए। यकीनन भविष्य हमारी आंखों में आंखें डाल हमसे सवाल करेगा और हम इतने मजबूर होंगे कि शायद ही उसे सही जवाब देकर संतुष्ट कर पाए। लेकिन मोदी सरकार के सांसद ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी के मरने की कोई सूचना किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नहीं दी। उनसे ये जवाब राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया गया, जवाब भी लिखित में। फिलहाल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में ये बयान दिया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और उनकी ओर से कोविड से हुई मौत की सूचना दी जाती है, लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की सूचना नहीं है। केंद्र सरकार की माने तो राज्यों ने कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर नहीं दी है। क्या सच में ऐसा है कि मौतें नहीं हुई है? क्या कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज जब 4 लाख से अधिक केस आ रहे थे और गंगा नदी में शव तैरते हुए दिख रहे थे, तब भी क्या इसमें कोई संदेह रह जाता है? यदि ऐसा है तो राज्यों में मौत की जो खबरें आ रही थी क्या वो गलत थी? बता दें कि ऑक्सीजन की मांग कोरोना की पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी, तो वहीं दूसरी लहर में बढ़कर करीब 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। ऑक्सीजन की कमी पर जब देश दुनिया में हंगामा मचा था, तब ऑक्सीजन एक्सप्रेस तक चलाई गई थी। इसके प्लांट लगाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी। दुनिया भर के कई देशों से भारत ने सहायता में कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन टैंकर मंगवाए थे। अब यदि ऐसे हालात में केंद्र ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। लेकिन भले ही मोदी सरकार के आंकड़ों में लोगों की जिंदगी और मौत की गिनती 0 पर हो, सांसों ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकता तड़पता इंसान हो, चीखता चिल्लाता उजड़ा हुआ परिवार और अपनी आगोश में लाशों की ढेर लिए शमशान घाट सरकार के हर आंकड़ों पर कालीख पोतती है। इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि मोदी सरकार के सांसद द्वारा दिए गए इस बयान पर आप क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज ही यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी। नमस्कार।